अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एवरीडे राही। आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ इफ्तारी से। यहाँ पर इफ्तारी लग गई है और सब इफ्तारी करने के लिए बैठ गए हैं। इफ्तारी का पहला निवाला खाते ही दिल में एक अजीब-सा सुकून उतर जाता है और हमें शिद्दत से एहसास होता है कि अल्लाह की वहदानियत का, कि या अल्लाह तेरे हुक्म के बगैर हम अपने मुँह में एक ज़र्रा भी नहीं डाल सकते थे। सारा दिन खाना सामने होता है, पानी सामने होता है, मगर हम सिर्फ़ तेरे हुक्म की वजह से खुद को रोक लेते हैं। यही तो असल बंदगी है, यही ईमान की खूबसूरती है। इस लम्हे मुझे ये भी एहसास होता है कि अगर अल्लाह हमें सब्र की ताकत ना दे, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। या अल्लाह, जिस तरह तूने हमें रोज़ा रखने की तौफ़ीक दी, इसी तरह हमें अपनी अताअत पर भी कायम रख। बस इसी खूबसूरत बातों के साथ मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर हम जो है आज मैंने कुछ ख़ास नहीं बनाया था। मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए पास्ता बनाया है और जो है साथ ही साथ जो है हस्बैंड जो है वो बाहर से कुछ छोटा-मोटा लेकर आ गए थे। तो मैंने कस्टर्ड और पास्ता बनाया है। आज तबीयत कुछ सुस्त हो रही थी, तो थोड़ा बहुत मैंने बना लिया था और थोड़ा बहुत हमने बाहर से मँगवा लिया था। इफ्तारी करने के बाद हमने जाना था शॉपिंग की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान का अभी स्टार्ट है और माशाल्लाह माशाल्लाह पहला अशरा जो है वो ख़त्म होता जा रहा है और हमने जो है वो ईद की तरफ जो है हमारा सफ़र रवां-दवां है। तो इसी तरह रमज़ान के काम चलते रहेंगे, रेसिपीज़ चलती रहेंगी, इबादत चलती रहेंगी और साथ ही साथ हमने कुछ जो है वो ईद की तैयारियाँ भी करनी हैं। मेरी कोशिश होती है कि रमज़ान से पहले ही ईद की तैयारी कर ली जाए। मेरे ख़्याल से आप लोग भी यही करते होंगे। तो कुछ सालों से मैंने अपनी प्रैक्टिस बना ली है कि मैं कुछ चीज़ें जो है वो रमज़ान से पहले ही ख़रीद लेती हूँ और फिर जो रह जाता है तो वो रमज़ान में शुरू के अशरे में जो है वो जाकर ले लेती हूँ। आपको पता है कि बाद में कुछ अच्छा मिलता भी नहीं है और बिल्कुल प्रिंट वगैरह भी अच्छे नहीं होते हैं, सब ख़त्म हो चुके होते हैं। रश इतना होता है कि बस मैं क्या बताऊँ आपको। तो बस कोशिश करनी चाहिए कि ईद से पहले ही शॉपिंग हो जाए, लेकिन हर घर के जो है मसले और मसरूफ़ियत कुछ ऐसी होती है कि लोग नहीं कर पाते, लेकिन जो कर सकते हैं उन्हें कर लेनी चाहिए। तो बस हमने यहाँ अपनी इफ्तारी फ़िनिश करी थी और फिर हम जो है वो निकल गए थे बाज़ार की तरफ और वहाँ मैंने कुछ जो है वो कपड़े लेने थे, बच्चों के लिए भी लेने थे, कुछ अपने लिए भी लेने थे और कुछ गिफ्ट्स वग़ैरह भी लेने थे। तो बस कोशिश यही होती है कि हम जो है वो बाज़ार जाकर पता चला कि अभी इतना रश नहीं था, जितना रश ये आखिरी रोज़ों में हो जाता है। आपको पता है कि जो है आखिरी रोज़ों में जो है वो बाज़ारों में इतना रश होता है कि आप जाते हुए भी घबराते हैं। तो बस कोशिश ये होती है कि जो है वो पहले-पहले शॉपिंग कर ली जाए और करनी भी चाहिए, क्योंकि पता नहीं ऐसा होता है कि जब हम घर से निकलते हैं रमज़ान, ड्यूरिंग रोज़ा, तो हमारे सारे काम ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारी इबादत डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी नमाज़ें, हमारे कुरान पाक की तिलावत, हमारी घर के जितने भी काम हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बस कोशिश करनी चाहिए कि शॉपिंग पहले कर ली जाए और सुकून से कर ली जाए। तो ये है कि फिर हमारा रमज़ान, हमारे रोज़े, हमारी इबादत अच्छी से गुज़र सकें। बस यहाँ पर फिर हम मॉल आ गए थे। मॉल में जो है मेरी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के प्रिंट थे और बहुत ज़्यादा प्रिंट्स थे और यहाँ पर मैं जब गुल अहमद गई हूँ, मैं गुल अहमद से आइडियाज़ से इतनी शॉपिंग नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ पर जो वैरायटी थी, तो देखकर दिल खुश हो गया था। सबसे पहले हम गए निशात। निशात में भी बहुत प्यारे-प्यारे प्रिंट्स आए हुए थे और उनके प्राइसेस वगैरह भी ठीक थे। तो आप लोग भी विज़िट करिएगा, आपको अच्छे लगेंगे। निशात के प्रिंट्स भी अच्छे थे और गुल अहमद के प्रिंट्स मुझे इसलिए ख़ास तौर पे पसंद आए, क्योंकि एक तो उनके प्राइस बहुत अच्छे थे और दूसरा ये है कि वे बहुत अच्छे लाइट कपड़े थे, जो कि आप रमज़ान के दौरान आपकी जो घर में दावतें होती हैं, इफ्तार पार्टी होती है या आपको कहीं जाना-आना होता है, तो रमज़ान में आप वो कपड़े कैरी कर सकते हैं। तो गुल अहमद पे मुझे बहुत वैरायटी मिली और बहुत अच्छे प्रिंट मिले और बहुत अच्छे प्राइसेज़ भी थे। तो आप जाएँ तो ज़रूर विज़िट करिएगा और उसके बाद हम निशात में भी हमने विज़िट किया, हमने खाड़ी में भी किया और हम एथनिक भी गए, जे डॉट भी गए। तो सब जगह मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े-मज़े के प्रिंट्स मिले हैं। कुछ चीज़ें मैं लाई हूँ, वो इंशाल्लाह मैं आपको शेयर करूँगी और एक-एक सूट जो है वो मैंने बच्चों का स्टिच भी करवाया है, वो मैं टेलर को देकर आ गई हूँ, क्योंकि बच्चों की भी कुछ ईद में डिमांड्स होती हैं बच्चियों की कि हमने ये पहनना है, ये कलर पहनना है, तो वो हर चीज़ आपको मिलती नहीं है बाज़ार में। तो वो मैं कपड़ा लेकर आ गई थी और वो मैंने टेलर को दे भी दिया है और जब वो सिल के आ जाएँगे, स्टिच होकर आ जाएँगे, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, क्योंकि मैंने बच्चों के बहुत हल्के से और बिल्कुल सादे से जो है वो उनकी पसंद के मुताबिक जो है 2 सूट बनवाए हैं, वो मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी अगले व्लॉग में जब मेरे पास आ जाता है टेलर के पास से। जबकि मेरी फ्रेंड ने कहा कि अभी जो है ईद कलेक्शन नहीं आया है और मैंने काफ़ी शॉप से पूछा भी, तो उन्होंने कहा नहीं बाजी अभी आने में थोड़ा-सा टाइम है। तो लेकिन जब मैं गई हूँ तो मुझे जो भी था वो सब कुछ बहुत पसंद आया। मुझे रमज़ान के लिए भी मैंने लिए, जुम्मतुल विदा के लिए भी लिए और मुझे वैरायटी बहुत पसंद आई जो भी वहाँ पर उस वक़्त मौजूद थी। तो अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर विज़िट करिएगा और यकीनन आपको पसंद आएगा। फिर यहाँ पर मैं आ जाती हूँ अपने किचन में और जब हम घर आए तो मैं बहुत थक चुकी थी और बस मुझे कुछ थोड़ा-सा वाइंड अप करना था अपना किचन। मैंने जल्दी-जल्दी वाइंड अप किया, जल्दी-जल्दी चीज़ें और जो बर्तन वॉश करने के थे, वो वॉश करे हैं और फिर मैं सोने के लिए
लेट गई क्योंकि फिर हमने अगले दिन सहरी के लिए भी उठना है। तो बस यहाँ पर मैं जो है ऑयल जो है वो छान रही हूँ। ऑयल को जो है वो मैं यहाँ पर 3 बार यूज़ करने के बाद जो है वो यूज़ नहीं करती। यानी कि 3 टाइम्स मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जितने भी आपने ऑयलिंग करनी है, जितनी भी आपने चीज़ें फ्राई करनी है, एक ही बारी में जब ऑयल गर्म होता है तो आप कर लिया करें। क्योंकि जब ऑयल 3 बार गर्म हो जाता है तो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। कहते हैं ना कुकिंग ऑयल को ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, इसके बाद इसको ज़ाया कर देना चाहिए। तो मैं इसी तरह करती हूँ। बार-बार गर्म करने से ऑयल में नुकसानदेह केमिकल्स बनने लगते हैं ना, जो दिल के लिए हमारे अच्छे नहीं होते। इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने और मैदे के मसाइल पैदा हो जाते हैं, उसका खतरा बढ़ जाता है और पुराना ऑयल जायके में भी ख़राब हो जाता है और उसकी खुशबू भी चेंज हो जाती है। आपने महसूस किया होगा जब हम 1 से 2 दफ़ा जब कुछ चीज़ें फ्राई कर लेते हैं, तो वो ऑयल जो है थिक सा हो जाता है, गाढ़ा सा हो जाता है और उससे फिर जब हम दूसरी चीज़ें फ्राई करते हैं या पकाते हैं तो वो हैवीनेस उसमें भी आती है जो कि हमारी सेहत के लिए भी नुकसान देती है और जो है वो टेस्ट भी ख़राब होता है। तो ज़्यादातर जो है मैं बस 3 बार इस्तेमाल करने के बाद उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ। और फिर इन चीज़ों का ख़्याल भी रखना चाहिए क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। ख़ास तौर पर रमज़ान में जब आप फ्राई आइटम्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं तो सेहत का ख़्याल रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आते हैं ये दूसरे दिन का मैं आपको ये दिखा रही हूँ। दूसरे दिन जो है मैंने जो ऑर्डर किया हुआ था बच्चों के लिए कुछ दुआ कार्ड्स जो मैंने ऑनलाइन देखी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। दुआएँ जो हैं दुआ की बुक्स और जैसे पंसूरा हो गया या कुछ इस्लामिक बुक्स होती हैं जो हर घर में मौजूद होती हैं, उनमें दुआएँ मौजूद होती हैं। लेकिन जो मैंने ये ऑनलाइन देखा है तो मुझे इतना अच्छा लगा है क्योंकि एक तो ये जो है वो अलग-अलग दुआएँ एक-एक कार्ड्स पे लिखी हुई थी। तो इसको निकाल के कैरी करना भी आसान है, इसको कहीं ले जाना भी आसान है कि गाड़ी में भी आप जब कभी जाते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये तमाम इसमें सुबह और शाम के अज़कार मौजूद हैं। मेरा बेसिकली जो मकसद था वो मैंने बच्चों के लिए मँगाई थी ताकि बच्चे जो है वो रमज़ान में जो है दुआएँ याद कर लें। मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को कुछ ना कुछ जो है वो रमज़ान में याद कराऊँ और जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैंने बच्चों के लिए दुआए कुनूत और सूरह बकरा की आखिरी दुआ याद जो है वो निकाल के रखी हैं। वो भी बच्चे याद कर रहे हैं और साथ ही साथ मैंने ये जो कार्ड्स की जो बुक मँगाई है और ये भी मैंने जो है बच्चों को स्टार्ट करा दी है। और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि इस बुक में जो अज़कार मौजूद हैं, जो दुआ मौजूद है, उसकी ट्रांसलेशन भी मौजूद है और सबसे अच्छी बात ये है कि वो उर्दू में भी ट्रांसलेशन मौजूद है और इंग्लिश में भी मौजूद है। तो बच्चों को ज़रा दुआ पढ़ते हुए और ट्रांसलेट के साथ पढ़ते हुए और जो है वो अच्छे से याद हो जाता है और बच्चों को पता भी होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो दूसरी और इसकी एक और ख़ास मैं बात मैं बताऊँगी कि ये कार्ड्स हैं, 2 बच्चियाँ हैं मेरी, मैं चाहती हूँ कि ये दोनों पढ़ें, तो एक ही वक़्त में दोनों पढ़ सकती हैं, तो इस जो बुक में से बुकलेट से बनी हुई है, इसमें से आप जो है 2 कार्ड्स निकालें और निकालने के बाद दोनों बच्चों को 2, 3, 4 जिन बच्चों को भी आप देना चाहते हैं, 3 लोग पढ़ना चाहते हैं, 4 लोग पढ़ना चाहते हैं, तो ये कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करें और जब वो लर्न करें तो इसको दोबारा कंपाइल कर दें। सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात इस कार्ड की ये भी। तो ये बुक मैंने अपने साथ अपने टेबल पे रख ली थी ताकि जो दुआएँ मुझे याद नहीं है, मैं भी याद कर लूँ और बस मैं यहाँ पर अपना व्लॉग ख़त्म करूँगी। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं अपनी शॉपिंग शेयर करूँगी और एक और ख़ास चीज़ शेयर करूँगी, जो कि स्किन केयर से रिलेटेड है, यकीनन आपको पसंद आएगी। तो नेक्स्ट व्लॉग देखिएगा ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़।